हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इजी कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा टॉपिक रहेगा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये लघु उत्तरीय प्रश्न के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। ओके, देखिए छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन, आप याद कीजिएगा, आपको मैं पढ़ाया था कोटि। कोटि मतलब अभिकारक अणुओं की सांद्रता कितनी होती है, उसी का जब हम लोग उसके घातों का योग निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कोटि। यही कह रहे थे। तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए जब इस टॉपिक का नाम मैं ले रहा हूं तो इसमें प्रथम कोटि आ रहा है, मतलब ये तो निश्चित है ना कि इसका कोटि कितना होगा, एक होगा, है ना। अब इस बात पे ध्यान देना, तो ऐसा कौन सा इसमें नया बात है, तो देखिए पहले इस रिएक्शन को देखिए, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जब रिएक्शन हम लोग इसका देख रहे हैं तो इसमें अभिकारक CH3 COO CH3 और H2O हो। उस हिसाब से जब इसको देखेंगे तो इसका कुछ घात नहीं है तो कितना है, एक, और इसका कुछ घात नहीं होगा तो कितना होगा, एक। तो M+N के रूल से निकालेंगे तो इसका कोटि कितना आता है, 2। लेकिन हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो कोटि तो 2 हो ही नहीं सकता, कोटि कितना होगा, एक। एक कैसे होगा, तो आप यहां देखिए ध्यान से, यहां किसकी उपस्थिति है, जल का। किसकी उपस्थिति है, जल का। और जल का कोटि नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य। इसका मतलब ये जो उत्पाद बन रहा है और ये अभिकारक जो है, ये पूरी तरीके से किसके कोटि पर निर्भर करती है, CH3 COO CH3। क्यों, देखिए इसका कोटि जब हम शून्य हो गया तो इसका कोटि कितना रहेगा, एक। तो M+N करेंगे तो 1+0 कितना आ जाएगा, एक। ओके, तो हमारा कोटि कितना निकल के आ रहा है, एक ही। तो देखिए अब डेफिनेशन ध्यान से देखिए, ऐसी अभिक्रिया, ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 प्रतीत होती है, देखने से क्या लग रहा है, 1+1 कितना हो गया, 2, लेकिन एक्चुअल में उसका कोटि कितना होता है, एक। ऐसे ही अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या फिर आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। इसको पहचानने का ट्रिक आपके बोर्ड के हिसाब से आपको एकदम आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा अभिकारक में किसकी उपस्थिति होगी, जल की। पिछले टॉपिक में भी आपको बताया, इसका मतलब इसमें एक ही अणु है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या कहता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया यह कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक के किसी एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो जब इस अभिक्रिया को आप लोग देख रहे हैं तो वह अणु कौन सा है, यहाँ पे है CH3 COO CH3। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। और ये हमारा आप लोग जान ही रहे हो क्या है, सुक्रोज है। तो यही डिसाइड कर रहे हैं कि अभिक्रिया कैसे कंटिन्यू होगी, तो एक अणु पे, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। लघु उत्तरीय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्शन देख लीजिए, जल का यहाँ पे कोटि कितना है, नगण्य। इस बात को आप समझ लीजिएगा, जल का कोटि कितना है, नगण्य। ओके, तो आप इसको देखिए, समझिए, और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है संघट्ट सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा इसका मतलब इंपॉर्टेंस है बोर्ड परीक्षा में। संघट्ट सिद्धांत किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात, इसे टक्कर का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे टक्कर का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए इसको पहले मैं आप लोग को समझा दूंगा कि जैसे कि ये अभिकारक A है, ठीक, और ये अभिकारक B है, और ये दोनों अभिकारक मिलके क्या बनाएंगे, AB। तो ये हमारा अभिकारक है और AB हमारा क्या है बेटा, AB हमारा है उत्पाद, यही है। तो A+B कब AB बने होंगे, जब इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, टक्कर। क्या हुआ होगा, टक्कर। मतलब अभिकारक A अभिकारक B जब आपस में टकराए होंगे तब किसका निर्माण हुआ होगा, AB का, ठीक है। तो उत्पाद बनने के लिए अभिकारक अणुओं का टक्कर आवश्यक होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। उत्पाद बनने के लिए अभिकारक अणुओं का टक्कर आवश्यक होता है, इसे ही हम टक्कर सिद्धांत या फिर संघट्ट सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉलिजन थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलिजन थ्योरी। चलिए देखते हैं, तो ये टक्कर सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। टक्कर सिद्धांत है क्या, ध्यान से देखिएगा। पहला तो बता ही गया, इसे टक्कर सिद्धांत कहते हैं। दूसरा क्या है, रासायनिक गैसीय अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए देखिए
अभिकारक अणुओं, यहां पे नोट कीजिएगा, अभिकारक अणुओं का आपस में टक्कर होना आवश्यक है। जब अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे तभी उत्पाद का निर्माण होगा। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं लिख दिया हूं, जैसे कि अभिकारक ये है गैसीय अवस्था में, अभिकारक बी है गैसीय अवस्था में, ये दोनों के अणु आपस में टकराए होंगे तो क्या बना है, AB। क्या बना है, उत्पाद AB। ठीक है, इसी को हम लोग टक्कर सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, गैसीय अणु मतलब ये अणु जो हमारा है AB के बीच प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड होने वाले टक्करों की संख्या को टक्कर या संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। भाई टक्कर एक ऐसे थोड़ी होगा एक बार टक्कर हो गया होगा उसके बाद दोनों अभिकारक अणु अलग अलग होंगे, नहीं, ये लगातार टकरा रहे होंगे, क्योंकि अभिकारक में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अभिकारक एक ही थोड़ी होगा जी। जैसे वाटर का बात करें तो जब हम वाटर फिलअप किए तो उसमें H2O बहुत सारा ना अणु हो गया, तो सभी अणु ना टकराएंगे। तो प्रति सेकेंड इकाई आयतन पे जितने भी अणु आपस में टकराते हैं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, टक्कर या संघट्ट आवृत्ति। और इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। देखो अब ये नोट आप लोगों को कर लेना है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस को क्या होता है, एक कमरे का ताप है, रूम टेम्परेचर है, मानक ताप है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टक्कर जो ये जेड आवृत्ति रहता है ये कितना रहता है, 10⁻25। देखिए कितना टक्कर होता होगा अणुओं के बीच आपस में, 10⁻25 इतना टक्कर होता है एक सेकंड में। आप समझिए इस बात को, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, सभी टक्करों के फलस्वरूप। और एक दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं अभिकारक ए लिया हूं तो ए का मतलब क्या होता है, यहां पे आपको समझा दे रहा हूं। अगर अभिकारक ए लिया हूं मतलब इसके अंदर बहुत से छोटे 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 अणु है, ठीक है, मतलब ए बहुत ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि एक निश्चित मात्रा थोड़ी होती है, अणु मतलब उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इतना सारा अणु है, तो बी का भी तो इतना सारा अणु होगा, ठीक है, बी का भी इतना सारा अणु होगा। इसको समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझिए कि अगर इन दोनों में आपस में टक्कर होगा तो ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे। क्या ये वाले अणु और ये वाले अणु आपस में टकरा रहे हैं, नहीं। आपका जवाब क्या आना चाहिए, नहीं। इनमें और इनमें टकराव हो रहा है लेकिन इन दोनों में टकराव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसी से हमारा अगला मतलब अगला टॉपिक बनता है क्या, कि सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है। देख रहे हैं यहां पर टक्कर इन दोनों के मध्य हो रहा था, इनके मध्य तो नहीं हो रहा है। वही बात को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं हो कि सभी टक्कर हो, सभी आपस में टकरे हो और जो टकरा रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से टकराए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, बल्कि जो ऐसे टक्कर है जो डिसाइड करेंगे कि उत्पाद बनेगा, उन टक्करों को हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर। क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। और ये टक्कर होने में जितने अणु भाग ले रहे हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं सक्रिय अणु। क्या बोलते हैं, सक्रिय अणु। मेरा बात समझिएगा मैं क्या क्या समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। क्या है, बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे ए कोई अभिकारक है, यहां भी ए अभिकारक है, ठीक है, यहां बी है और यहां बी है, ओके। ऐसे ही बोल रहा है यहां पास ए है, यहां ए है, यहां बी है और यहां बी है, ये दोनों अभिकारक हैं। तो बताइए जब टक्कर होगा तो ये दोनों का एकदम आमने सामने टक्कर होगा, इसका भी आमने सामने टक्कर होगा। और ये टक्कर होने से क्या मुक्त होगा, ऊर्जा। क्या मुक्त होगा, ऊर्जा। तो जब ये टक्कर होगा तभी निर्माण होगा किसका, उत्पाद का। लेकिन इसमें देखिए जब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, दोनों टकराएंगे तो टक्कर किनके बीच में होगा, इन दो अणुओं के बीच। क्या ये दोनों अणु के बीच में टक्कर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों डिसाइड नहीं करेंगे क्या बनेगा, डिसाइड कौन करेगा, ये। और टक्कर का प्रकार भी देख लो, मान लो ए है, ए से बी एकदम आमने सामने हो गया तो उत्पाद एकदम बढ़िया से बनेगा। लेकिन टक्कर ऐसे भी तो हो सकता है, बी मान लीजिए यहां पर टक्कर कर गया, या फिर ए यहां पे है, बी यहां से निकल रहा है एकदम थोड़ा सा इसको टच करके, ऐसे टक्कर नहीं, मैं बोल रहा हूं ऐसे, ये अभिकारक ए ऐसे आ रहा है और बी ऐसे आ रहा है, तो क्या पूरी तरीके से टक्कर हुआ, नहीं, ठीक। लेकिन इसमें पूरी तरीके से टक्कर हो गया है, इसमें यहां हुआ है हाफ में। तो कौन सबसे अधिक प्रबलता से उत्पाद बनाएगा, एकदम जो आमने सामने टक्कर हुआ है ये। क्यों, कि ये टक्कर बहुत सही हुआ है और इसका विन्यास भी सही है और इसमें ऊर्जा भी अधिक मात्रा में मुक्त होगी, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो जो टक्कर डिसाइड करेगा उसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर, और जो टक्कर बाकी सब और भी तो टक्कर हो रहे हैं, तो जो टक्कर उपस्थित हैं या फिर जो अणु उपस्थित हैं उनको हम लोग बोलेंगे सक्रिय अणु। टक्कर होने का दो गो शर्त होता है,
पहला शर्त होता है विन्यास सही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए टक्कर करना है, तो ये वाला जो टक्कर है ये सही टक्कर है, ऐसा कोई टक्कर दिक्कत है, इतना में आधा आधा, तब भी पूरी तरीके से उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन जब ये दोनों एकदम सामने सामने टक्कर किए तबाह, तो उस समय उत्पाद बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। क्या बन ही जाता है, चांसेस क्या रहता है, बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें पर्याप्त ऊर्जा मुक्त होना चाहिए। मैं बोला ना, अगर दो लोग में एकदम जबरदस्त टक्कर होगा तो उससे क्या बाहर निकलेगा, दो अणुओं के बीच से ऊर्जा। तो इससे हम पता, देखिए कैसे पता किया जाता है कि टक्कर सही हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी ऊर्जा से। अगर ऊर्जा प्रबल मात्रा में निकला है मतलब टक्कर एकदम सही है, ऊर्जा कम मुक्त हो रहा है मतलब टक्कर उतना प्रभावशाली नहीं है। तो समझ रहे हैं, आज हम लोग कितना टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक। पहला क्या था, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब क्या था कि कोटि प्रतीत होती है 2, लेकिन वास्तव में कोटि होती है 1। तो देखिए जब छद्म कोटि अभिक्रिया में पढ़ा रहा था, तो इसमें आपको यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको लिखा था आर, मतलब जो अभिक्रिया का वेग है वो कौन निर्धारित कर रहा है, ये जल निर्धारित नहीं कर रहा है। इसमें अभिक्रिया का वेग कौन निर्धारित कर रहा है, सुक्रोज, जल निर्धारित नहीं कर रहा है। तो भाई निर्धारित करने वाला एक ही अणु है ना जी, इसीलिए कोटि कितना होगा, 1। इसीलिए कोटि कितना होगा, 1। समझ रहे हैं आप बात को, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि आप लोग सही तरीके से नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो ये रिवीजन, पहले छद्म कोटि अभिक्रिया हो गया, दूसरा हमारा हो गया सघट सिद्धांत, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग टक्कर का सिद्धांत। टक्कर का सिद्धांत क्या बताया कि गैसीय परमाणु जब तक आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद निर्माण नहीं होगा, मतलब उत्पाद बनने के लिए टक्कर होना आवश्यक है। इसके बाद मैं आपको क्या बताया कि जो ये मतलब टक्कर होता है, यहाँ पे नोट याद रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टक्कर की संख्या कितना होती है, 10⁻25। और फिर जो टक्कर डिसाइड करेंगे उसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर, और जो टक्कर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि देखो वहां टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो डिसाइड कर रहा है कि टक्कर सही हुआ है उसको बोलेंगे प्रभावी टक्कर, और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, सक्रिय अणु। क्या कहेंगे, सक्रिय अणु। इसके बाद आप लोग को बताया था मैं, लास्ट चीज में है कि टक्कर होने के लिए 2 चीज आवश्यक है। टक्कर होने के लिए 2 चीज आवश्यक है। पहला बात, विन्यास सही होना चाहिए, विन्यास सही होना चाहिए, और दूसरा टक्कर से पर्याप्त ऊर्जा मुक्त होना चाहिए। देखिए विन्यास का मतलब आप लोग इसमें समझना आप लोग को आवश्यक है कि टक्कर किस प्रकार से हुआ है, आमने सामने हुआ है, फिर या फिर आधा आधा भाग में हुआ है, फिर या टच करके निकल गया। तो ये दोनों टॉपिक लघु उत्तरीय की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।